नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो कल 5 अगस्त 2023 को मैथ का कक्षा 10 का जो टेस्ट हुआ, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा लिया गया FA1 टेस्ट। FA1, FA का मतलब होता है F फॉर फॉर्मेटिव, A फॉर असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 जो टेस्ट हुआ उसी के सॉल्यूशन को लेकर के आपके लिए लाए हैं। तो देखिए, ये क्लास 10 का है जो 40 नंबर का ये पूर्णांक है, विषय गणित है। ठीक, समय आपको 90 मिनट का दिया गया होगा। राइट, उसके बाद जो है इसमें कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव हैं, सभी प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। कुल 16 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित हैं। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD, जिनका चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। परीक्षा की समाप्ति के पहले किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये आपका टेस्ट का कुछ सामान्य निर्देश था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा इसका कौन सा सही आंसर होगा, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, 8, 2, 5। ठीक, ऐसे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ इकाई अंक 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 सते 35, राइट, और 3 38, 3 32, 5 36 और 2 बच जाता है यहाँ पर 5 25, बच गया 765। अभी फिर इकाई अंक पे 5 है तो फिर ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के 5, 2 बचता है 26 होगा, 5 25 और उसके बाद यहाँ पे एक बचा तो 5 3 15। अब हमको चेक करना है कि 153 जो है किससे डिवाइड होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, 5 और 1 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से 3 5 15 और 3 1 के 3। फिर ये 5 1 6, 6 अगेन 3 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 का, उसको हम लोग यूज करके ये चेक कर रहे हैं। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 17 बार में। 3 1 के 3 और 2 3 सते 21, राइट। तो इसका जो गुणनफल हुआ वो हो जाएगा आपका 3825 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। दैट मीन्स इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 17, राइट। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये ऑप्शन जिसमें है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर पहले लिख लो, 5 स्क्वायर बाद में, फिर 17 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन जिसमें है वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन हमारा पहले में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही होगा, राइट। अब आपको कह रहा है कि 336 और 64 का HCF क्या है। HCF इसको देखो, ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। HCF का मतलब वो होता है ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 64 ऐसे लिखेंगे 64 और कॉमा लिख करके 336। अब बड़े बड़े नंबर को देखेंगे कौन कौन से ये नंबर से एक साथ डिवाइड हो। ठीक है, तो जैसे ये देखो, 4 से पहले करते हैं, 4 1 के 4 और 4 6 24, राइट। ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 36 हो रहा है। ये देखो यूनिट प्लेस पे 36 है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 7 28, 4 8 32 और 4 चौके 16, राइट। अब ये फिर 4 से डिवाइड होगा, ध्यान देना, 4 चौके 16 और फिर 4 दूनी 8 और 4 1 के 4। अब इनमें कोई उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं बच रहा है, तो उभयनिष्ठ फैक्टर क्या बचा, 4 × 4, दैट मीन्स कि 16 इसका क्या हो जाएगा, HCF बन जाएगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा बच्चों, दूसरे का C सही हो जाएगा। ठीक है डियर। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1600 और उनका HCF 5 है, संख्याओं का LCM क्या होगा। तो LCM जो होगा वो आपका 1600 को भाग दे देना है किससे, 5 से। क्यों, क्योंकि संख्याओं, अगर दो संख्याएं हैं A × B, तो इनका गुणनफल जो है इनका HCF होता है AB का और इंटू में LCM AB का, राइट। तो यहाँ पे HCF दिया हुआ है, तो ये नीचे जाकर के इसको भाग दे देगा। इस फार्मूले को लगाएंगे तो 5 से भाग दीजिएगा, 5 3 15 और कितना बचता है 1, 5 दूनी 10 और 0 320, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा डियर, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B। देखो HCF AB, दो संख्याओं का HCF गुणा LCM। अभी मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर A × B, ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, राइट।
तो चौथे का क्या सही होगा, सी। आगे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो जाहिर सी बात है ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। क्योंकि जहां पर जो r रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, बराबर यहाँ साइन नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आप सॉरी सी नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो जा रही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये चीज जो है आपका बी में लिखी हुई है, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या संबंध होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको इसको उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक 4 ले लिया और एक जो है जो 4 से कटने वाला नंबर नहीं है, जैसे मैंने 6 ले लिया, राइट। इनका जो HCF है वो क्या है आपका 2, जबकि इनका LCM क्या होगा, वो इनसे बड़ा होगा, यानी कि HCF जो होता है वो हमेशा छोटा होगा किससे, LCM से, राइट। तो ये चीज आपको इसमें हो सकता है। लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए कभी कभी क्या, अगर नंबर सेम है, अगर दो नंबर सेम है तो वो बात ही नहीं होती है, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। जैसे 4 है तो ये भी 4 हो, तभी इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों सेम होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 4 और 12 है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4, जबकि एलसीएम हो जाएगा 12। तो हर केस में एचसीएफ जो है वो छोटा होता है एलसीएम से, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, छठे का ए। सॉरी ये गलत हमने टिक कर दिया, एचसीएफ छोटा है एलसीएम से, वो है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा बच्चों। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं क्वेश्चन से। 7√5 कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, सभी बच्चों को पता होगा, इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। 455 का दशमलव प्रसार कैसा है, कैसे चेक करेंगे, तो हमको क्या चेक करना है, इसका जो हर है वो फैक्टर किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, जहां m और n क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या करना है, 455 का फैक्टर कर देना है, राइट। 455 का फैक्टर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से ये कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। तो आप देखिए 455 का जो फैक्टर है वो जो है इस रूप का नहीं हो रहा है, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं हो रहा है। क्या बन रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13 बन रहा है। सो दैट्स वाई इसका फैक्टर अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये जो है शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। अगर इस रूप का होता तो शांत होता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी वाला सही होगा, अशांत सही हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कह रहा है कि HCF दिया हुआ है दो संख्याओं का और LCM दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको ऊपर फॉर्मूला पता है, 4 गुणे 24 बराबर a गुणा 8। तो 8 से काटेंगे, 8 तिरिक 24, तो a बराबर 4 तियां 12, इसका सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हमारे सभी बच्चों का तो आंसर सही होगा, क्योंकि ये एक ग्राफ दिया हुआ, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि -b/a दिया हुआ है √2 और c/a दिया हुआ है आपका 1/3, तो आपको क्या करना है, इसमें 3/3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा 3√2/3 -b/a का मान, और c/a का मान क्या हो जाएगा, 1/3। माना कि वो बहुपद क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब यहां से a का मान कितना निकल करके आया, a बराबर आपका आ गया, a बराबर आपका आ गया 3, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आएगा -3√2, राइट। और c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा आपका, c बराबर 1 आ जाएगा। इनके मान यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर तो क्या वैल्यू मिलेगी, 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपका कहां पर लिखा हुआ है, जरा आप इसको देखेंगे, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, कौन से ऑप्शन में है ये, 3x² माइनस 3√2, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरे पे रूट लगा हुआ है इसलिए, और इसमें ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया,
इसमें माइनस ये भी गलत हो गया, तो सही क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये रूट नहीं लगा होता एक्स पे तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, इसका एक शून्यक 2 है तो के का मान क्या है। अगर शून्यक 2 है तो इसके वैल्यू को क्या कर देगा, शून्य बना देगा। तो यानी के इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस के बराबर 0 होगा। अब यहां से 4 के और एक मिलकर के 5 के बराबर क्या होगा, माइनस का 6। तो के बराबर क्या हो जाएगा, -6/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है डियर, अब आगे देखो क्वेश्चन फिर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए इनका योगफल दिया हुआ है -4 और गुणनफल दिया हुआ है 4। ये थोड़ा टेक्निकली पूछा हुआ, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी एक्स स्क्वायर मान लो वो बहुपद जो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, इसका मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ पहले से ही। और हमें पता है कि मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल -b/a होता है, बराबर कितना दिया हुआ है, -4। ए का मान 1 है तो -b बराबर कितना, -4। सो b बराबर कितना आ गया, 4, राइट। अब इसी तरीके से c/a का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो a 1 है तो c बराबर कितना आ गया, 4, राइट। तो बहुपद क्या बन जाएगा आपका, a1 है तो बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर, b का मान है 4 तो +4x और प्लस का 4, ये आपका बहुपद बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें हमको अच्छे से समझ में आ गई, राइट। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक बहुपद QX दिया हुआ है बराबर 2x, और इस px को qx से भाग देने पर भागफल का घात पूछ रहा है। तो यहां पे जैसे ही आप इसको देखिए, 5x² प्लस 3x प्लस 1 है, यहाँ पे 2x है, राइट। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसका जो है इसके बराबर आ जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 है, 2 को हटाना है तो 1/2, और ये ऊपर में क्या आएगा 5 और इंटू एक्स, यानी 5/2x से करेंगे तो ये आएगा 5x², राइट। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा, ऊपर में आएगा 3x प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे प्लस, अब कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो जाहिर सी बात है 1/2 यानी 3/2, और बस 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये 3x आ जाएगा, ये 3x आएगा, घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका 1 आएगा, राइट। तो 1 इसका शेषफल बच जाएगा। और यहाँ पर ये जो बहुपद मिला है 5/2x प्लस 3/2, उसकी घात कितनी है, उसकी घात 1 है। सो आंसर इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी घात क्या होगी, भागफल की घात क्या होगी, वो 1 होगी, राइट। अब आगे देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि इसके 2 शून्यक अल्फा बीटा हैं और इसका मान पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको जब ऐड करेंगे इस वाले को तो ये बन जाएगा α² प्लस β² बटे अल्फा बीटा। अब थोड़ा ध्यान देना कि इस चीज को हम लोग कैसे ओपन करेंगे, राइट। इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा और बटे में अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस b/a यानी कि 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, c/a यानी कि 6/1 यानी 6। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5 लिखेंगे और अल्फा बीटा की जगह पे 6 लिखेंगे। तो ये देखिए, ये 5 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना, और ये अल्फा इंटू बीटा का है 6 और बटे में आपका आएगा 6, तो 5 6 25 माइनस का 12 बटे में 6, तो बराबर क्या आएगा, 25 में से 12 जाएगा 13/6। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 13/6, 13/6, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ये आपका 13/6 इसका सही आंसर होगा। अब ये कह रहा है भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां भाजक gx 0 नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, ये लिखा हुआ है जैसे ये px है, इसको gx से भाग दिया गया है, और यहाँ पे qx आया हुआ है, और कुछ जो बचता है वो है rx। ठीक है, तो इसके लिए इनमें से चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि
ए को अगर कोई बी डिवाइड कर रहा है, बी डिवाइड कर रहा है ए को, ठीक है ना, और यहाँ क्यू टाइम्स जाता है और आर आता है, तो आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू हमेशा 0 या फिर किससे छोटा होता है, बी से छोटा होता है। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, जीएक्स। तो ठीक है, यहाँ पे ठीक वही, बस ये वो चीजें घात के रूप में आएंगी, ठीक है ना। तो आर एक्स बराबर यानी कि उसकी घात जो होगी या तो 0 हो सकता है या फिर आर की घात जो होगी वो हमेशा जीएक्स से छोटी होगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, तो ये वाला सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए बच्चों। आपको मैंने विस्तृत रूप से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये चीजें आपको बता दी और इसमें आपको बढ़िया से बताया गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें सारे के सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच।